हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कॉलेज डेज़ के बारे में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या वो अपने कॉलेज डेज़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? यदि नहीं बता सकते हैं तो बने रहिए, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके यूजुअली कन्वर्सेशन में आप बोल सकते हैं। और उनके लिए भी अच्छा है जो इंग्लिश अभी अभी सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलेज डेज वाले पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और आपको पता लगेगा हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, और साथ में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही शानदार वीडियोज़। कॉलेज डेज, कॉलेज जनरली आप कॉलेज ही कहते हैं हिंदी में, और इसको महाविद्यालय भी आप कह सकते हैं। डेज यानी कि दिनों में, ठीक है, या जनरली उन दिनों में क्या हो रहा था कॉलेज के दिनों में, तो उसके बारे में ये लिखा गया है। कॉलेज डेज यानी कॉलेज के जो दिन हैं आर सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज। आर यानी कि हैं, प्लूरल है, डेज इसलिए यहाँ पे आर आया है। सम यानी कि कुछ, ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज, मोस्ट एक्साइटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले डेज यानी कि दिन है, उनमें से कुछ दिन जो हैं वो कॉलेज के ये दिन होते हैं। ऑफ वंस लाइफ, ऑफ यानी कि के, वंस लाइफ, वंस यानी कि कोई एक, ठीक है। जनरली वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रहेगा, कोई, किसी, किसी के जीवन में जितने भी एक्साइटिंग दिन जो होते हैं, उत्साहित करने वाले दिन जो होते हैं, उनमें से कॉलेज के दिन होते हैं वो बहुत खास होते हैं। कुछ दिन होते हैं कॉलेज के भी। इट इज़ अ टाइम, यह जो है ये कॉलेज डेज, उसके लिए यहाँ पे इट आया है। इट इज़, यह है, अ टाइम एक समय है, व्हेन जब, वी लीव हम छोड़ते हैं, द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स, लीव मतलब छोड़ना, कंफर्ट यानी कि जो आराम है, ठीक है, कंफर्ट वर्ब भी है नाउन भी है, तो जो आराम है, ऑफ आवर होम्स यानी कि हमारे घर का जो आराम है वो हम छोड़ते हैं। जनरली कॉलेज के लिए बाहर पढ़ने ही जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। एंड और वेंचर आउट, वेंचर आउट, वेंचर आउट होता है मतलब बाहर निकलना, किसी जोखिम भरे काम पे जो निकलना होता है उसको हम वेंचर आउट कहते हैं। इनटू, हम जोखिम भरे काम पे निकलते हैं। इनटू में, द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में, ऑन आवर ओन, ऑन यानी कि पर, आवर ओन यानी कि अपने खुद पर, अपने खुद पर हम दुनिया में कुछ करने के जज्बे से निकलते हैं। वी मीट, हम मिलते हैं, न्यू पीपल, नए लोगों से हम मिलते हैं। मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक बनाते हैं, न्यू फ्रेंड्स यानी कि नए दोस्त जो हैं वो हम बनाते हैं। एंड और लर्न न्यू थिंग्स, लर्न सीखते हैं, न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं। क्योंकि स्कूल में तो जो होता है उतना ही चलता रहता है, कॉलेज में आपको बाहर जाने का मौका मिलता है तो आप नई चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। इन कॉलेज यानी कि कॉलेज में, वी हैव मोर फ्रीडम, वी हैव यानी कि हमारे पास होती है, मोर यानी कि अधिक, फ्रीडम स्वतंत्रता होती है, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है हमारा। वी कैन, हम सकते हैं क्या, चूज़, हम चूज़ कर सकते हैं यानी कि हम पसंद कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आवर ओन क्लासेज, और अपनी खुद की क्लासेस, क्लासेस यानी कि जो भी कक्षाएं चल रही होती हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। स्कूल की तरह तो होता भी नहीं है ना, जो आपकी इच्छा हो ले लो आप। डिज़ाइन आवर ऑन शेड्यूल, डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब होता है कि जनरली आप डिज़ाइन करते हो ना कुछ भी चीज़ें, तो वैसा ही है कि कुछ आकृति में ऐसा करना। और अपना खुद का, आवर ऑन यानी कि अपना खुद का, शेड्यूल यानी कि जो आपका जो कार्यक्रम है, शेड्यूल को हिंदी में कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप जैसे सुबह ये क्लास लोगे वो क्लास लोगे, तो ऐसा आप अपना खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। एंड और डिसाइड, डिसाइड होता है निश्चय करना, निर्णय करना, डिसाइड कर सकते हो आप, निर्णय कर सकते हो। व्हाट वी वांट टू स्टडी, व्हाट क्या, वी हम, वांट चाहते हैं, टू स्टडी यानी कि क्या हम पढ़ना चाहते हैं, इसका हम खुद ही निर्णय कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ज्वाइन, ज्वाइन मतलब होता है कि शामिल होना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ज्वाइन, हम शामिल हो सकते हैं। डिफरेंट क्लब्स यानी कि अलग अलग टाइप के क्लब्स जो होते हैं, क्लब क्या होता है, जनरली एक समूह होता है। लेट से आर्ट क्लब बना दिया इनकी, जहाँ पे आपको पेंटिंग वगैरह सिखाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स क्लब हो गया, तो वो जो है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं। एंड और ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, यानी कि जो ग्रुप जो होते हैं, संगठन जो होते हैं, तो उनमें भी क्या कर सकते हो आप, ज्वाइन कर सकते हो। वेयर, जहाँ, वी कैन परस्यू, वी कैन यानी हम सकते हैं, परस्यू होता है कि
किसी चीज़ के ऊपर जैसे हमारा कुछ इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम काम कर लिए, ठीक है, किसी लक्ष्य पे काम कर लिए तो परस्यू कहेंगे। वी कैन परस्यू, हम कर सकते हैं आवर इंटरेस्ट, यानी कि अपने जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो रुचियां हैं उस पर आप काम कर सकते हो। एंड और पैशंस, यानी कि आपके जो शौक, पैशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति ऐसे एकदम लगे रहना, ठीक है, कि जैसे मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट को समर्पित हूँ, ठीक है, तो वो पैशन है आपका। जो आपका जो शौक होता है उससे कहीं ज़्यादा आगे होता है पैशन जो है। बट लेकिन कॉलेज इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग, जो कॉलेज है इज़ नॉट यानी कि नहीं है, ऑल अबाउट यानी कि पूरा का पूरा जो है, ऑल यानी कि सभी, अबाउट यानी कि के विषय में, तो जो पूरा का पूरा है वो स्टडिंग यानी कि पढ़ाई के बारे में ही नहीं है, एंड और लर्निंग के बारे में ही कॉलेज नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट यानी कि यह जो है भी है, अबाउट यानी के बारे में है ये, हैविंग फन यानी कि मज़े करने के लिए, एंड मेकिंग मेमोरीज, मेकिंग बनाने के लिए, मेमोरीज यानी कि यादें बनाने के लिए भी है। केवल पढ़ाई करने के लिए ही कॉलेज का जो है वो समय नहीं है। वी अटेंड, हम शामिल होते हैं या ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, पार्टीज़, हम पार्टीज़ में जाते हैं। और कोमा लगा के लिखा है कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट क्या होता है, जो संगीत के जो समारोह होते हैं उनको हम कॉन्सर्ट कहते हैं, ठीक है, इसको कंसर्ट नहीं कहेंगे, कॉन्सर्ट कहेंगे। तो हम कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, संगीत के समारोह में जाते हैं, उनमें जाते हैं। एंड और इवेंट्स, अब इवेंट का मतलब घटना होता है, लेकिन इवेंट्स जो जनरली कोई भी पार्टी वार्टी टाइप की कुछ हो रखी हो तो उसको हम इवेंट ही कहते हैं। कॉलेजेस में इवेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पे लोग आते हैं, अपना अपना कुछ भी करते हैं। लेट्स से रोबोटिक्स का इवेंट हो गया, कुछ रेसिंग का इवेंट हो गया, तो उसको इवेंट कहेंगे, घटना नहीं कहेंगे, उसको कार्यक्रम का ही एक पार्ट है। विथ आवर फ्रेंड्स, साथ में, आवर फ्रेंड्स यानी कि हमारे दोस्तों के साथ में। वी गो ऑन रोड ट्रिप्स, हम जाते हैं किस पर, रोड ट्रिप्स पर, यानी कि जो सड़क की जो यात्राएं होती है, लेट से एक कार लिया और कार लेके चले गए तो वो एक रोड ट्रिप होगी, घूमने आप गए हो, रोड ट्रिप पे गए हो आप। वॉच, देखते हैं, मूवीज़ यानी कि फिल्में देखते हैं। एंड और हैंग आउट, हैंग आउट होता है कि अपने दोस्तों के साथ जो मौज मस्ती करना होता है उसको हम हैंग आउट कहते हैं। कि वो कहाँ गया, अरे वो तो हैंग आउट पे गया, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया। अब हैंग का मतलब तो लटकाना होता है, ठीक है, लेकिन हैंग आउट जो है वो दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना गया है। एट कैफ़ेज़, यानी कि जो भी कॉफ़ी वाले जो घर होते हैं जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसको कैफ़ेज़ कहते हैं, कैफ़ेज़ में। एंड और रेस्टोरेंट, अभी इसको ना रेस्टोरेंट पढ़ते हैं वो गलत है, ठीक है, इसको रेस्टोरेंट पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए। वी क्रिएट, हम बनाते हैं, मेमोरीज यानी कि यादें हम बनाते हैं, दैट जो विल स्टे विथ अस, स्टे यानी कि रहना, विल स्टे यानी कि वो रहती हैं, विथ अस हमारे साथ रहती हैं, फॉर अ लाइफ टाइम यानी कि के लिए, अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर के लिए हमारे साथ रहती हैं, ऐसी हम यादें जो है वो बनाते हैं। वन यानी कि एक, ऑफ द मोस्ट, ऑफ द बेस्ट, सॉरी, ऑफ द बेस्ट थिंग्स यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं, अबाउट कॉलेज यानी कि कॉलेज के बारे में जो अच्छी चीज़ें उनमें से एक, ठीक है, वन यानी कि यहाँ एक निकाला है, ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट कॉलेज, कॉलेज की जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें से एक, इज़ है, द पीपल यानी कि जो लोग हैं, वी मीट यानी कि वी हम मिलते हैं, मीट मिलते हैं, हम जो मिलते हैं लोगों से वो एक सबसे अच्छी चीज़ों में से भी एक चीज़ है वो। वी मीट, हम मिलते हैं, पीपल लोगों से, फ्रॉम यानी कि से, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, बैकग्राउंड्स यानी कि अलग अलग, बैकग्राउंड का मतलब होता है कि पृष्ठभूमि रखना, कि यानी कि कोई लेट से आर्ट का बैकग्राउंड से है, कोई साइंस के बैकग्राउंड से है, कोई लिटरेचर के बैकग्राउंड से है, तो ये क्या है, ये सब अलग अलग पृष्ठभूमि है। कोमा कल्चर्स यानी कि डिफरेंट जो है ये कल्चर्स के साथ में भी सेट होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, वैसे तो डिफरेंट कल्चर्स वालों से मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति वालों से, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, तो सबकी अलग अलग संस्कृति है। एंड और वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, और वॉक मतलब तो चलना होता है, ठीक है, लेकिन वॉक्स ऑफ लाइफ जो है इसका मतलब होता है कि व्यवसाय वाले जो, जिनका जीवन जो है अलग अलग वर्गों से आ रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, अलग अलग व्यवसाय से या अलग अलग वर्गों से आ रहे हैं, तो उन लोगों से हमें क्या होता है, मिलते हैं हम। वी लर्न, हम सीखते हैं, टू क्या करना, अप्रिशिएट यानी कि सराहना, सीखते हैं हम, आवर डिफरेंसेस, आवर यानी कि हमारे, डिफरेंसेस यानी कि हमारे जो अंतर हैं उनको हम सराहना सीखते हैं,
अब अंतर कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप में और उसमें कोई अंतर है, लेकिन आप जैसे पहले थे अभी आप कैसे हो गए, तो वो जो अंतर्स हैं उनको कहा गया डिफरेंसेस। एंड और टू रिस्पेक्ट, हम सम्मान करना, रिस्पेक्ट ही, इसको रेस्पेक्ट नहीं पढ़ते, रिस्पेक्ट पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, ईच अदर्स यानी कि एक दूसरे के, ईच अदर्स एक दूसरे के ओपिनियंस, ओपिनियन यानी कि उसकी जो राय जो होती है, विचार जो होता है उसको ओपिनियन कहते हैं, तो उसको हम सराहते हैं, और डिफरेंसेस हैं उनको हम सराहते हैं। वी मेक फ्रेंड्स, वी मेक यानी कि हम बनाते हैं फ्रेंड्स, मित्र बनाते हैं हम, हु जो विल बी देयर फॉर अस, विल बी देयर यानी कि रहते हैं, बी देयर यानी कि वहाँ रहते हैं, फॉर अस हमारे लिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है। नो मैटर, मैटर का मतलब होता है कि मामला होना, नो मैटर यानी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मामला हो, व्हाट यानी कि क्या, तो ये साथ में पढ़ते हैं, नो मैटर व्हाट यानी कि कोई भी मामला क्यों ना हो, हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हम ऐसे फ्रेंड वहाँ पे जो है वो बनाते हैं। कॉलेज डेज, जो कॉलेज के जो दिन हैं, कैन बी चैलेंजिंग, ठीक है, कैन बी हो सकते हैं, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतियों भरे हो सकते हैं, बट लेकिन दे आर ऑल्सो फन, दे आर मतलब जो दिन है वो क्या है, फन यानी कि मज़ेदार होते हैं, भी फन, ठीक है, ऑल्सो यानी कि भी फन यानी मज़ेदार भी होते हैं, एंड और एक्साइटिंग यानी कि उत्साहित करने वाले जो हैं वो होते हैं। दे यानी कि वे, हेल्प अस डिस्कवर हु वी आर, ठीक है, जो दिन है उनके लिए यहाँ पे दे आ रखा है, ठीक है। हेल्प अस मदद करते हैं हमारी, डिस्कवर यानी कि खोजने में, हु वी आर यानी हु कौन है, वी आर हम कौन है, ये खोजने में हमारे जो कॉलेज के दिन होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे हम अपने फ्यूचर का लेने वाले रहते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो वो हम दिन जो होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। वॉट वी वॉन्ट टू डू यानी कि क्या, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, टू डू करना, हम करना क्या चाहते हैं, एंड और हु वी वॉन्ट टू बी, हु यानी कि कौन, वी वॉन्ट टू बी, ठीक है, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, टू बी यानी कि बनना, तो हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारे के सारे कॉलेज के दिन से ही हमें डिस्कवर करवाते हैं, खुजवाते हैं। दे प्रिपेयर, वे तैयार करते हैं, अस प्रिपेयर मतलब तैयार करना, ठीक है, अस यानी वो हमें तैयार करते हैं, फॉर के लिए, द फ्यूचर यानी भविष्य के लिए हमें तैयार करते हैं, एंड और गिव अस द स्किल्स, गिव अस यानी गिव देना, देते हैं हमें, देते हैं, द स्किल्स यानी कि कौशल हमें देते हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें हमें सिखा देते हैं, एंड और नॉलेज यानी कि ज्ञान देते हैं हमें, ठीक है, का नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। वी नीड हमें ज़रूरत है, टू सक्सीड, सक्सीड यानी कि सफल होने की, तो हमें क्या करते हैं, ऐसे स्किल सिखा देते हैं, ऐसा नॉलेज दे देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, टू सक्सीड यानी कि सफल होने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमें दे देते हैं। वी विल ऑलवेज रिमेंबर, वी यानी कि हम, विल फ्यूचर के लिए, ऑलवेज यानी कि हमेशा, रिमेंबर यानी कि हम याद रखेंगे हमेशा, आवर कॉलेज डेज हमारे कॉलेज के जो दिन हैं उनको हम हमेशा याद रखेंगे। तो इसी के साथ ही कॉलेज डेज कंप्लीट होता है। तो यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा ये, और यदि आप कॉलेज जाने वाले हैं तो कॉलेज में भाई इतना मज़ा फ़न होने वाला है। तो आप बताइए आपको क्या नया सीखने को मिला, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए मुझे। और यदि वीडियो आपको और भी ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं आप ये सीखने के लिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।